मैं हूँ अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिस तरह से पटना व्यवहार न्यायालय में कल जो घटना घटी है और लगातार राजधानी पटना के कई ऐसे न्यायालय हैं जहां पे वकील आज भी असुरक्षित हैं और अभी हम यहां पे पटना सिटी व्यवहार न्यायालय में पहुंचे हैं और आप ये देख सकते हैं यह महात्मा गांधी सेतु है और बरसों से इसी पुल के नीचे जो है वकील लोग जो है अपना जीविका का उपार्जन कर अपना घर चलाते हैं। यह महात्मा गांधी सेतु का नज़ारा को आप देख सकते हैं। इसी पुल के नीचे बरसों से यह कार्य करते हैं। काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि जो अधिवक्ता दूसरे को न्याय दिलाने की बात करते हैं आज वो अपने आप में जो है कितना असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि ये भी मजबूर है। लगातार सरकार का आश्वासन मिलता रहा है कि इन्हें भी आश्रय दिया जाएगा, लेकिन अभी तक आश्रय नहीं मिला है। आप देख लीजिए यह गांधी सेतु के पुल का नज़ारा है। पटना सिटी व्यवहार न्यायालय है और इस पुल के नीचे जो है सैकड़ों अधिवक्ता इसी पुल के नीचे कार्य कर रहे हैं, तो काफ़ी असुरक्षित है और प्रतिदिन दहशत भरा जिंदगी माहौल में जीते हैं। अब लोग बात करने की कोशिश करेंगे। बताइए कि कितना परेशानियों का सामना। अभी तो पटना सिटी अधिवक्ता संघ के सभी अधिवक्ता जो है काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहे हैं। कल भी देखिए कि पटना सिविल कोर्ट में बहुत बड़ी हादसा हुई। इस तरह की हादसा पटना सिटी में भी होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ भी ट्रांसफार्मर जो है कैंपस के अंदर है और पुल के नीचे अधिवक्ता बैठ करके अपना कार्य करते हैं। इधर सड़क है जो काफ़ी रस है, सड़क में 24 घंटा आवागमन, पीछे भी सड़क है और अधिवक्ताओं को बैठने की सरकार की तरफ से कोई सुविधा अभी तक मुहैया नहीं कराई गई है। इस तरह से अधिवक्ताओं को इतना सामना करना पड़ रहा है। न्यायालय कक्ष का ठीक से जगह है, न्यायालय में न्यायाधीशों की भी बैठने की जगह नहीं है। न्यायालय का जो कार्य होता है वहाँ भी देखा जाए तो जो हमारे न्यायालय में रिकॉर्ड रूम है उसकी भी व्यवस्था सही नहीं है, अधिवक्ता की भी बैठने की व्यवस्था सही नहीं है, टंकक महोदय के भी बैठने के, लिपिक लोग हैं, लिपिक लोग इधर उधर मारे चलते हैं, उनको भी बैठने की जगह नहीं है। यानी कि बैठ करके मोटा मोटी देखा जाए तो बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग समझिए कि दैनिक वेतन मजदूर से भी बदतर हम लोग अपना जीवन गुजार रहे हैं। लोगों को न्याय दिलाने वाले खुद ही जो है न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं और दहशत भरा जिंदगी में काम करते हैं। और भी हमारे साथ कुछ अधिवक्ता बताए कितना मतलब यहाँ पे दहशत का माहौल है जहाँ काम करते हैं। दहशत का माहौल ये है कि हम सुरक्षित नहीं है। यहाँ कोई भी हमको मार के चला जाएगा, हमको कोई यहाँ बचा नहीं सकता है। प्रशासन है, सब कुछ है, लेकिन हमको कोई जाकर के सुरक्षा नहीं है। हम लोग का प्रोटेक्शन एक्ट आज तक लागू नहीं हुआ। इसके लिए हम लोग ने लड़ते लड़ते थक चुके हैं और किसी के कान पर जू नहीं जाता है। आज जिसका परिणाम आप पटना सिविल कोर्ट में देख रहे हैं कि सुरक्षा नहीं रहने के कारण पटना सिविल कोर्ट में हमारे अधिवक्ता जल गए और उनका पूरा परिवार आज तहस नहस होने की स्थिति में है। उनका कोई सूद लेने वाले जुडिशरी पदाधिकारी नहीं है। यही दर्द मेरे साथ है। देखिए ये पटना सिटी व्यवहार न्यायालय है और भी हम कुछ अधिवक्ता से बात करते हैं। बताइए क्या दहशत है यहाँ? दहशत इस बात की है कि हम लोग अभी भी पुल के नीचे रह रहे हैं। अब पुल के नीचे अगल बगल दोनों साइड रोड है और भी चालू रोड है। किस समय बहुत बड़ा हादसा हो सकती है इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम लोग एक तरह से आग के गोले पर हैं और बगल में ट्रांसफार्मर है। ये तो मान लिया जाए कि आज हट जाएगा जैसा कि बोला गया है, लेकिन हम लोग को रहने का कोई व्यवस्था। आज भी देखिए चारों पट्टी पुल के नीचे वकील लोग बैठे हुए हैं। किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए मेरा सरकार से या माननीय उच्च न्यायालय के पदाधिकारी से गुजारिश है कि हम लोग जो वकील हैं हम लोग को बैठने का कोई सुव्यवस्था किया जाए ताकि हम लोग अच्छे से वकालत कर सकें। अधिवक्ताओं की वेदना है कि जहाँ पे लोग जो है लोगों की सुरक्षा दिलाने की बात कर रहे हैं वहाँ खुद जो है असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। यह पटना सिटी व्यवहार न्यायालय का जो वकील है वो सब कह रहे थे, अपनी दर्द को बयां करते हैं। बताइए कितना दहशत भरा जिंदगी जी रहे हैं? ये हम लोग बहुत ज़्यादा दहशत भरा जिंदगी जी रहे हैं। हम लोग हमारे माननीय अध्यक्ष जी जो संजय सिन्हा जी बोले वो 100% सत्य बोले हैं। यहाँ आवागमन की स्थिति ठीक नहीं है, इस तरफ से उस तरफ कोर्ट जाने की स्थिति ठीक नहीं है। कभी दुर्घटना होती रहती है। आम गाड़ी वाला वकील को ठोक देता है, मुंशी को ठोक देता है, कभी क्लाइंट आता है उसको ठोक देता है और कभी भी कुछ घटना हो सकती है। कोई बम फेंक के भी जा सकता है ना, गाड़ी बेकाबू हो सकता है, ब्रेक फेल हो सकता है। इसी दहशत का माहौल बना हुआ है। हम लोग का जिंदगी दहशत में फैली हुई है। यानी एक तरह से कहा जाए कि सिर्फ असुरक्षा ही असुरक्षा इस जगह पे देखने को मिल रहा है। लोग जो है यहाँ पे आते हैं न्याय मांगने के लिए, लेकिन जो न्याय दिलाने वाले हैं वही असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। बताइए क्या परेशानी है? यहाँ सबसे बड़ा परेशानी है कि दोनों तरफ रोड है
और क्लाइंट का आवागमन बैठने का साधन पुल के नीचे है, जो कि आज से नहीं करीब करीब विगत 10 बरस से प्रयास हमारे अध्यक्ष सचिव कर रहे हैं और पूर्व अध्यक्ष भी नवीन सिन्हा किया, लेकिन सरकार न बार काउंसिल और न कोई जुडिशियल पदाधिकारी मदद करते हैं। हाँ, परेशानी ये है कि जो पूरब से पुल के पूरब से जो रास्ता अभी सरकार ने बनाया है, इधर हम लोग के अधिवक्ता लोग रहते थे, उसका झोपड़ा को जो बनाए थे उसको तोड़ करके सरकार ने बना लिया रोड। उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं किया गया। अधिवक्ता यहाँ आधा से अधिक अधिवक्ता लोग जो हैं वो पुल के नीचे अपना गुजर कर रहे हैं, अपना विधि कार्य करते हैं। अभी ये स्थिति हो गया है कि हम लोग के पुल के पूरब से भी रास्ता है, पश्चिम से भी रास्ता है, दोनों तरफ रास्ता के बीच में हम लोग हैं। न्यायालय में जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के लिए कल हम लोग एडीजे लोगों को दिखलाए, उन लोग ने आश्वासन दिया है कि इसको हटाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी वेदना यहाँ पे यह है कि जैसा कि दर्द बता रहे हैं कि यहाँ जो है गरीब लोगों को भी बैठने की जगह नहीं है। तो काफ़ी विडंबना है कि जहाँ पे लोग न्याय की बात करते हैं और इस स्थान पे न्याय का मंदिर है और न्याय के मंदिर में पुजारियों को बैठने का जगह नहीं मिल पा रहा है। ये अपने आप में दुर्भाग्य की बात है। मामला न्यायालय से है, हम लोग भी न्यायालय की बातों को सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वेदना है लोगों के बीच में। और हम अभी बाद पटना सिटी बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष, इन्होंने वकीलों के प्रति कई लड़ाइयाँ लड़ी, कुछ कामयाबी भी मिला। लेकिन पटना सिटी में सबसे बड़ी समस्या यहाँ के वकीलों को बैठने के लिए है। हमारे साथ अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता लिपिक हैं, टाइपिस्ट हैं, जो कोर्ट का एक प्रमुख अंग होता है। और जब वकील को ही बैठने की व्यवस्था नहीं है तो टाइपिस्ट और ये बाकी लोगों की व्यवस्था मुंशी का कहाँ से होगा। आज आप देखिए कि सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। एक तरफ 2 मंजिला मकान, इसमें लाखों रुपया का हर साल टेंडर होता है और यहाँ पर जो है जजेज लोगों का और ऑफिस कोर्ट के बिल्डिंग में पैसा जाता है। इसके ठीक इस तरफ आप देखिए, ये जो है जुडिशियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, अरबों रुपया का प्रोजेक्ट है। इसमें पर मंथ कई लाख रुपया का इसमें मेंटेनेंस के कॉस्ट में जाता है। लेकिन जो उसका पार्ट अधिवक्ता है उसको आज तक सरकार की तरफ से अपेक्षित रखा गया है, न तो उसके बैठने की जगह है, वो किसी तरह से न्यायिक कार्य गुजर बसर कर रहा है। दुर्भाग्य है कि आज तक जो है वो दहशत भरी ज़िंदगी में जी रहे हैं। लगातार वकीलों के लिए लड़ाई भी लड़ी गई, लेकिन अभी तक कोई खास कामयाबी नहीं मिल पाई है। कुछ कामयाबी इन लोगों ने पाया है, लेकिन सबसे गौर करने वाली बात है सर कि आप अधिवक्ता के साथ साथ कई बार पटना सिटी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे और सत्ता पक्ष से भी जुड़े हुए। तो ये मतलब कितना मतलब कि अपने आप पे मतलब ये उत्कृष्टता जाहिर होती होगी कि हम वकीलों के लिए क्या कर सकते हैं। सरकार में है आप, कभी देखिए, लगातार हम वकीलों के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 4 बार हम भी अध्यक्ष यहाँ रहे और इस बार भी लोगों ने संरक्षक के रूप में नियुक्त किया है, लेकिन मैं लगातार वकीलों के हित के लिए लड़ाई। आज जो देखिए कि संघ भवन का जो भवन है, ये मैंने विधायक के कोटा से, माननीय सुशील मोदी जी का विधान पार्षद का फंड था, उस कोटे से हमने बनवाया है। तब कुछ लोगों का ये हो रहा है। आज के दिन में हम लगातार प्रयास हम लोग की रही, जिसके कारण एक स्कीम पास हुआ है। माननीय सांसद रविशंकर प्रसाद जी का इसमें पहल हुआ और इन्होंने एक चीज़ किया है कि केंद्र सरकार जो ज़मीन अगर मिलती है तो केंद्र सरकार 60% और बिहार सरकार 40% संघ भवन के लिए देगी। और इस संबंध में अभी तक हम लोगों को कोई ज़मीन आवंटन के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। माननीय उच्च न्यायालय के यहाँ भी आवेदन दिया है, बिहार सरकार को भी दिया है। जब तक ज़मीन आवंटन नहीं होता है तब तक संघ भवन का आगे का निर्माण कार्य जो है, इसलिए मैं अभी प्रार्थना करता हूं बिहार सरकार से, माननीय उच्च न्यायालय से भी, कि तत्काल अभी हम लोगों को संघ भवन के लिए ज़मीन आवंटित पर्याप्त मात्रा में कराए, ताकि हमारे जो 1400 वकील हैं वो आराम से अपना न्यायिक कार्य कर सकेंगे। तो आपने सुना है पटना सिटी बार एसोसिएशन का ये दृश्य है और का 1400 यहाँ पे वकील है। कुछ लोगों को आवास मिला है, कुछ लोग पुल के नीचे हैं और कुछ आप देख भी सकते हैं झोपड़नुमा में अपना जीवन बसर कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दहशत भरा ज़िंदगी में सारे लोग हैं और सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि जहाँ पे जीने और रहने की अधिकार को दिया जा रहा है वहाँ पे सुरक्षा का भी अधिकार दिया जाए, क्योंकि इसी स्थान से करोड़ों रुपए का रेवेन्यू सरकार को जाता है। तो हमें ये भी चीज़ का अधिकार होना चाहिए, सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए। और इस सुरक्षा के अधिकार में कल जो है जिस तरह से पटना
सिविल कोर्ट में जो घटना घटी है वो घटना दोबारा ना घटे, इसके लिए सरकार, प्रशासन और यहाँ के स्थानीय अधिवक्ता जो है सजग रहे। पटना सिटी से संदेश आप तक के लिए अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।